अगर आप सोचते हैं कि 12 लाख रुपए में सिर्फ एक छोटी कार ही आती है तो भाई साहब थोड़ा ठहरिए और अपनी सोच का दायरा थोड़ा बड़ा करिए, क्योंकि झारखंड में 12 लाख में सीधे सरकारी कुर्सी की चाबी मिल रही थी और ऑफर भी कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरा का पूरा फैमिली पैकेज कि खुद भी साहब बनो, मैडम को भी अफसर बनाओ और भाई को भी सरकारी गाड़ी में बैठा दो। जी हाँ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक अब कोई आम चोरी छिपे वाली धांधली नहीं रहा है। ये तो बकायदा एक पारिवारिक स्टार्टअप बन चुका है। लाखों छात्र सालों साल बंद कमरे में मैगी खाकर रातें काली करते रहे और इधर परीक्षा से ठीक एक दिन पहले बोकारो के एक कोने में होम ट्यूशन चल रहा था। सीआईडी के एसआईटी ने जब मुख्य आरोपी अभय तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा और भाई अक्षय को आमने सामने बैठाया तो पत्नी ने ऐसा सच उगला है कि सिस्टम के सारे सुरक्षा के दावे उन सब की हवा निकल गई है। पत्नी साहिबा ने खुद कबूल किया है कि परीक्षा से ठीक एक रात पहले पति देव ने उन्हें और देवर जी को 60 से 70 सवालों की एक चमचमाती हुई लिस्ट थमा दी। हुक्म हुआ कि रात भर में सबको घोट कर पी जाओ, सुबह किस्मत चमकने वाली है। और कमाल देखिए, अगले दिन जब दोनों इम्तिहान हॉल में बैठे तो पेपर देखकर लगा कि जैसे सवाल खुद उनके घर पर ही छप कर आए थे। वही 70 के 70 हूबहू सवाल आए और इसे ही कहते हैं 100% गारंटी वाला टैलेंट। लेकिन तमाशा यहीं खत्म नहीं होता है। अभय तिवारी इस खेल का कोई नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है। वो खुद पहले परीक्षा पास कर चुका था। पत्नी और भाई ने पहले जेएसएससी सीजीएल क्रैक किया, लेकिन जब लगा कि इतने में भाई भौकाल नहीं बन पाएगा तो लगे हाथ जेपीएससी भी निकाल लिया। मतलब सरकार की सारी मलाईदार कुर्सियां जैसे इन्हीं के खानदान के नाम अलॉट हो चुकी थी। अब सवाल उठता है कि ये 70 सवालों की दिव्य कृपा आखिर इन पर बरसाई किसने? अभय बाबू, जो खुद एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर हैं, उन्होंने सीना ठोक कर ये तो मान लिया कि हाँ 12-12 लाख में पेपर बिका था और बोकारो में बैठकर इसे रटवाया भी गया। लेकिन जैसे ही सीआईडी पूछती है कि भैया ये बताओ कि तुम्हें ये पर्चा किसने दिया, अभय जी को अचानक गंभीर मौन व्रत याद आ जाता है। मास्टरमाइंड का नाम आते ही जुबान पर ऐसा ताला लगता है कि जिसकी चाबी शायद अभी सीआईडी भी ढूंढ ही रही है। और इस पूरे ड्रामे का अगला किरदार है बेबल। बेबल वही एजेंसी है जिसे सरकार ने पूरी ईमानदारी से परीक्षा कराने का ठेका दिया था। आरोप है कि असली लीला इन्हीं ने रची है। अब सीआईडी एजेंसी के मालिक मिथिलेश सिंह की तलाश में दर दर भटक रही है और मालिक साहब हवा की तरह गायब हो गए हैं। उधर 60 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है। अभय की रिमांड भी 3 दिन बढ़ा दी गई है और पत्नी और भाई को सरकारी सेवा की जगह अब सीधे जेल की बैरक नसीब हो रही है। लेकिन असली विडंबना तो देखिए कि इसी धांधली के तार 14वीं जेपीएससी फर्जीवाड़े से भी जुड़े रहे हैं। पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल खयंते और परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता जैसे सिस्टम के रखवाले खुद ही बेल के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन सोचिए, जिन कंधों पर लाखों युवाओं की तकदीर तय करने की जिम्मेदारी थी, आज वही खुद कटघरे में खड़े होकर अपनी ही आजादी की गुहार लगा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 12 लाख में किसने अपना ईमान बेच दिया। अब बड़ा सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है कि क्या हर बार की तरह सिर्फ इन पयादों को जेल भेजकर फाइलें बंद कर दी जाएगी, या फिर उन सफेद पोस्ट और एजेंसी के बड़े ठेकेदारों पर भी कभी हथकड़ी लगेगी जो इसी के कमरों में बैठकर युवाओं के सपनों के पसीने का खुला सौदा करते रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस बार कोई बड़ा मगरमच्छ फंसेगा या हमेशा की तरह जांच जारी है का बोर्ड लगाकर खेल खत्म कर दिया जाएगा? नीचे कमेंट में अपना गुस्सा और अपनी राय दोनों दर्ज कराएं और देखते रहे लोकतंत्र 19। धन्यवाद।